शक्ति और तेज बोलो, प्रकृति और पुरुष बोलो, इन दोनों के संयोग से तो चल रहा है। एक है अंधा, एक है लंगड़ा, अंधपन में से चल रहा है संसार। लेकिन दोनों एक ही जिसने समझ लिया वो परमात्मा को प्राप्त ले लिया। प्रकृति क्योंकि पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति अकेली कुछ नहीं कर सकती है। देख लीजिए, क्योंकि एक है जड़, एक है चेतन, दोनों के संयोग से ही संसार का चल रहा है। सारी क्रिया संसार की दोनों के संयोग से चल रही है। कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि हमारा मन बुद्धि की चेतन का देख लीजिए जड़ है, लेकिन चेतन के संयोग से चेतन हो गए और संसार की रचना चल रही है, सारी सारी क्रिया चल रही है। तो आइए, यदा संहर्ते चायम कुर्मांगान सर्वश इंद्रियाण इंद्रिया से प्रज्ञा प्रतिष्ठा संहर्ते। ये श्लोक बैठता है कि वो व्यवहार कैसे करता है। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो तत्वज्ञानी पुरुष है, उसका व्यवहार किस प्रकार व्यवहार करता है वो। यदा संहर्ते चायम, ये इसकी व्याख्या पहले भी परसों हो चुकी है हमारी। ये कछुआ कोई आसन प्राणायाम थोड़ी करता है, योग थोड़ी करता है। हाँ, लेकिन वो जब चाहे उस स्वभाव से जब चाहे संपूर्ण अंगों को समेट लेता है और जब चाहे फैला देता है। मकड़ी को देख लीजिए, मकड़ी जब चाहे जाला बना देती है, जब चाहे उसको निकल जाती है। इसी प्रकार ये तत्व ज्ञानी पुरुष जो है, यहाँ अपने मन इंद्रियों को फैलाना होता है वो फैला देता है, और मन इंद्रियों को समेटना होता है समेट ला। ये अंतरंग और बहिरंग, इंद्रिया बहिरंग है और अंतःकरण मन बुद्धि जो अंतरंग है। तो अंतरंग और बहिरंग को कब समेटना, कब विस्तार कर देना, और ये नहीं है कि उसके लिए कोई प्रयत्न करना है, अनायास अनायास होने लग जाता है विस्तार। तो ये सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए, ये जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाए कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को हम जब समेटना चाहे समेट लें, जब विस्तार करना चाहे विस्तार कर दें। एक स्विच दबाया, बल्ब बुझ गया। तो हमारे अंदर एक भीतर एक स्विच है महाराज, आप सबके अंदर एक स्विच है। हाँ, उस स्विच के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाए। इस स्विच दबाने मात्र से बल्ब बुझ जाता है ना, इसी तरह से भीतर वाला है ना, ऐसा कोई स्विच मिला हुआ है, हाथ में, कान में, नाक में नलियां हैं, सारे के सारे एकदम बुझ जाए, मतलब उनको रोका जा सके। बुझने का मतलब स्विच का बुझने का मतलब ये है उनको संयमित किया जा सके। देखिए, एक होता है संयमन, एक होता है निग्रह। संयमन एक संयम वो बहुत समय में होता है, लेकिन निग्रह जैसे इंजेक्शन लगाया, बुखार उतर गया तो निग्रह। लेकिन निग्रह से काम नहीं चलता है, काम चलेगा संयमन से ही।
सकता है उसको। ये सामर्थ्य इसके अंदर आ गई है, वो चाहे जब उसको निवृत्त कर दे, चाहे जब उसको रोक ले। ये सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए। इस का लक्षण दिखता तो बड़ा आसान है। प्रभु की चाबी घुमाई, अंतरंग बहन बंद हो गया। लेकिन ये एक्चुअली है कठिन, बहुत कठिन है, क्योंकि बुद्धि जो है वो बुद्धि समत्व में बैठेगी, कब बैठेगी? जब बहिरंग अंतरंग दोनों को बंद करने की सामर्थ्य आ जाए। और कब सामर्थ्य आएगी? जब निसंगता आएगी, असंगता, बिना असंगता के असंगता आएगी। असंग शस्त्रे न धने न चित्वा। जब तक असंगता न आई, जब तक तो असंगता ही ऐसा शस्त्र है। असंगता मन किसी के साथ संग नहीं है, न इंद्रियों के साथ संग है, न मन के साथ है, न बुद्धि के साथ संग है। देखिए, असंगता हमारे अंदर है। असंगता कब आएगी? जब तीव्र वैराग्य होगा। बिना तीव्र वैराग्य की असंगता भी नहीं आएगी। तो महाराज केवल ये उपसंग कर्मेंद्रिय का उपसंहार, ज्ञानेंद्रिय का उपसंहार नहीं है। अरे महाराज चलना फिरना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, इतना नहीं है। हाँ, निराहार रसवर्जम रसो परम दशा निवर्तते। मनोराज तो हो रहा है ना। ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को हमने रोक लिया, बंद कर दिया, चलना फिरना उनका बंद कर दिया, लेकिन मन का मनोराज तो हो रहा है ना। उसको बंद कर देना। बुद्धि में जो विचार होते हैं उसको बंद कर देना। विचार भी समाधि की दृष्टि से विक्षेप है। हाँ, जिसकी बुद्धि में ज्यादा विचार उठते रहते ना, हाँ, वो तो महाराज उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। तो वृत्तियां, विचार में वृत्तियां भी हमारे समाहित होनी चाहिए। और मन में जो मनोराज हो रहा है, संकल्प उठ रहे हैं, वो भी समाप्त होने चाहिए। कभी ये भी होता है ना, ये वृत्तियां जो है फुरना बंद हो गया, मन का मनन बंद हो गया है? तब ऐसा नहीं सोचना कि हम बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गए। हाँ, मन का निसंकल्प होना, बुद्धि का निर्विचार होना, ये भी हाँ, वो स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। कोई आनंद की वृत्ति नहीं उठती है, कोई अहंग वृत्ति नहीं उठती है, कोई विचार नहीं उठता है, कोई संकल्प नहीं उठता है। तो महाराज ये विचारानुगत, विवेकानुगत, आनंदानुगत, स्मरणानुगत, तो 4 प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर भी तुम बैठे हुए हो। तो मुख्य प्रश्न ही है कि क्या तुम्हें परमात्मा की प्राप्त हो गई क्या? अरे भाई, तुमने विचार बंद कर लिए, संकल्प तुम्हारा बंद हो गया, अस्मिता तुम्हारा मैं हूं ये अहंकार बंद हो गया, ये वृत्तियां सब बंद हो गई। इसके बाद में भी तुम अपने आप में ये
इन चारों वृत्तियों को निरोध होने पर भी जो तुम बैठे हुए हो, मुख्य प्रश्न है कि क्या तुम्हें परमार्थ की प्राप्त हो गई क्या? लेकिन बात यह है इसमें परमार्थ की प्राप्त नहीं हुई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। जरा यहीं से मैं मेरे मन में भाव आ गया, तो हमने कहा बोलते हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूत भाव भवत करो संगीता कर्म, पूरा श्लोक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये वही भाव जो आप कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वही भाव है जो भाव पैदा होता है, और उसको उस भाव को यदि वही भस्म कर दिया जाए, वो कर्म जो होता है, तो यही तो मनोराज जो उत्पन्न होता है, तो राज जो अब करीब वही है लगता है। आपको कर रहा हूँ, आप बताते हो। देखिए, शरीर अगर पत्थर हो जाए तो क्या परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी क्या? शरीर पत्थर होगा, जड़ हो गया, मन जो है पत्थर हो जाए तो परमार्थ की प्राप्त हो क्या? बुद्धि जो है पत्थर हो जाए तो परमार्थ की प्राप्त होगी क्या? देखिए, हमारा जीवन समाधान प्राप्त हो जाए कब होगा? अरे भाई, विचार बंद हो गए, संकल्प बंद हो गए, लेकिन कब समाधान कब होगा? समाधान तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण में शान धराई, बुद्धि भोतर नहीं होनी चाहिए, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। और तीव्र बुद्धि कब होगी? ये 3 साधन, सम दम और उपरति। सम, दम और उपरति। सम मीन्स मन का समन, दम मीन्स इंद्रियों का दमन, उपरति माने कर्म से उपराम होना। ये 3 साधन बिल्कुल तुम्हारे अंदर विद्यमान है। लेकिन तब भी शांत नहीं, शांति की प्राप्ति तब भी नहीं है, क्योंकि वहां तितिक्षा भी बाकी है। तितिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। दुख सहने की शक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी देखिए, ये चारों की छह हमारे अंदर आ जाए, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6, तब शांति मिलेगी। जब तक 6 नहीं आएंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देखिए, ये जीवन कैसा है, ये छुरे की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, छुरे से धारा। देखिए, एक आदमी है घंटों शरीर से स्थिर बैठा रहता है, ठीक है, पलक नहीं, 6 घंटों तक बैठा है, बहुत बढ़िया बात है। कोई इंद्रिय स्फुर ना हो रही है, बहुत बढ़िया है, मन शांत है, बुद्धि शांत है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इसको तो शांत किया जा सकता है। देखो, मन को शांत करना है, आंखों को स्थिर कर लो। आप एक जगह आके हिलने न पाए, आपकी आंखें नहीं हिलेंगी तो मन आपका शांत हो जाएगा। आप जीव को जो है तालू में बिल्कुल स्थिर कर दो, होठ को बंद करो, जीव ऊपर न जाए नीचे न जाए, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा।
लेकिन इन चीजों से ब्रह्माकार वृत्ति नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, साधन किया आपने, शरीर को स्थिर कर लिया, लेकिन कब तक? जब तक स्थिर है, जब तक ये अपरिग्रह, संयम नहीं किया है, अपरिग्रह हो गया। जैसे इंजेक्शन लगा दिया तो थोड़ी देर के लिए बुखार चला गया, लेकिन फिर भी आ सकता है। इसलिए विक्षेप की शांति जब तक है, जब तक तुम्हारे आसन को स्थिर है, या आंखें स्थिर है, या जीभ स्थिर है, तब तक तो आप बैठे हुए शांति है। लेकिन इसके बाद में विक्षेप आ जाएगा। खूब परिश्रम आप करोगे तो मन ठप हो जाएगा। इंद्रियों से काम मत लो, मन से काम मत लो, ठप हो जाएगा, है ना। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए थोड़ी ठप होगा। फिर वो तो संकल्प करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है, निसंकल्प होकर अंतःकरण को ठप करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या चाहिए? अविद्या की निवृत्ति के लिए एक व्रत चाहिए ना। बिना व्रत के, ब्रह्म के आरूढ़ हुए, माने ब्रह्म विषयक वृत्ति के बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। केवल संकल्पता रहेगी, इससे काम नहीं चलेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी की स्थित प्रज्ञा वर्णन यहाँ चल रहा है महाराज। तो निर्विषयता ही सर्वस्व नहीं है, निसंकल्पता ही सर्वस्व नहीं है। हाँ, केवल निसंकल्पता। हाँ, तो विषय का चिंतन छूट जाएगा। निसंकल्पता से विषय का चिंतन छूट जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपकी कि नहीं आई? निसंकल्प हो गए, मन काम नहीं कर रहा है, संकल्प नहीं कर रहा है, निर्विचार हो गए। हाँ, विषय का चिंतन छूट जाएगा, लेकिन ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होगी। यदा संहते कायम विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहेन। उसके लिए महाराज ब्रह्माकार वृत्ति बहुत जरूरी है। हम निरुद्ध से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारी जो बुद्धि है, समझने वाली जो बुद्धि, इसमें कोई कमी ना रह जाए। हाँ, कमी ना है। अरे मन को ठप करके समाधि में बैठ गए, 9 महीने तक समाधि रही, 12 वर्ष तक समाधि रही, 10 वर्ष तक समाधि रही, और निकलने के बाद में वही फिर वही मन विक्षेप होता है कि नहीं होता है? जो मन में जो भाव थे 10 साल बाद, 5 साल बाद, वो भाव फिर से उदय होते कि नहीं होते हैं? तो कहने का मतलब क्या है? केवल मन के ठप होने से वासनाएं निवृत्त नहीं होती। ये मैं कह रहा हूं आपके सामने। मन ठप हो गया, लेकिन वासनाएं निवृत्त कहां हुई हैं? अरे भाई, शराब किसी ने पी लिया थोड़ी देर के लिए, गम गलत हो गया, लेकिन नशा जैसे उतरा तो पहले दिन वाला फिक्र फिर आती है कि नहीं आती है? प्रोफान सुंगा दिया, थोड़ी देर पीड़ा मिट गई। हाँ, तो थोड़ी दवा खा ली तो सुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता है?
लेकिन फिर वही संस्कार, दवा का नशा उतरा और फिर वही संस्कार आ जाते हैं। तो केवल निराहार हो जाने से भी कृतज्ञता नहीं होती, कृतज्ञता नहीं होता तो हाँ, निराहार सब तत्व ज्ञान रहता है। बिना तत्व ज्ञान ही जो इंद्रियों का उपसंहार है ना, हाँ, वो ही निराहार है हमारा। तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तब तक इनको निराहार, इंद्रियों को निराहार, इंद्रियों को आहार मान लो, इससे काम थोड़ी चलेगा। निराहार तो रहते हैं। आज हमारा भी उपवास है, लेकिन काय का उपवास? एक नाम का उपवास है। डट के दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, क्या है? अन्न ही नहीं खाया, बस अन्न के जगह दूसरी चीज खा ली। आलू का खा लिया, लोग उसका क्या नाम है, सिंगाड़े का आटे का खा लिया, ये सब खा लिया, फल खा लिए। तो ये एक होता आहार, एक होता व्यवहार। आहार क्या है? बाहर से भीतर ले जाना चीज, वो आहार। बाहर से भीतर जाता है कि नहीं? भोजन करते हैं बाहर से भीतर जाता नहीं के? और व्यवहार है भीतर से बाहर निकालना। ये जो बोलना है ना, इसको व्यवहार बोलते हैं। बोलना जो है, और खाना है उसको आहार बोलते हैं। तो आहार के जो विपरीत है उसका नाम है व्यवहार। बोलना हुआ व्यवहार। आहार जीवन निर्वाह के लिए जो हम संग्रह करते हैं भीतर अपने शरीर में। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मल अर्थे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तुम्हारा आहार शुद्ध माने भोजन शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध माने अंतःकरण शुद्ध होगा, और सत्व शुद्ध होगा तो ध्रुवा स्मृति माने चित्त की शुद्धि होगी तो परमात्मा की स्मृति होगी। ध्रुवा स्मृति मन चित्त परमात्मा की स्मृति होगी। और जब स्मृति का लाभ होगा, ध्रुवा स्मृति, तब ग्रंथों का विप्र मोक्ष होगा। चिज्जड़ ग्रंथि जो है वो खुलेगी। विप्र मोक्ष मीन्स चिज्जड़ ग्रंथि खुलेगी। मैं ब्रह्म ही था, मैं ब्रह्म ही हूँ, लाभ होगा। चिज्जड़ ग्रंथि खुटेगी, टूट जाएगी। तो आहार शुद्धि, लेकिन आहार शुद्धि है, परमार्थ नहीं है, परमाकार वृत्ति नहीं है, ये अविद्या को निवृत्त करने वाला नहीं है। हाँ, आहार शुद्धि के अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो बहिरंग साधन से अंतरंग समाधान, इससे तक है ना, करते वो वासना रहे थे तक पुरुष का मौन, ज्ञानी पुरुष का जो निर्वासन मौन है, वो अंतरंग साधन संपत्ति वाला है। वो अंतरंग साधन संपत्ति किससे मिलेगी? अंतरंग साधन संपत्ति, बहिरंग नहीं, अंतरंग। हमारे अंतरंग साधन संपत्ति की हमें जरूरत है।
इसके बिना काम नहीं चलेगा। अंतरंग साधन संपत्ति वही हमारी बुद्धि को स्थिर करेगा, इसके सिवा बुद्धि स्थिर नहीं होगी जब तक हमको अंतरंग साधन संपत्ति नहीं मिलेगी। तो तत्व ज्ञान को छोड़ करके निराहार शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, अंतरंग क्या है? अंतरंग है जेवर के समान। अंतरंग अंतरंग साधन जेवर के समान है, लेकिन परमात्मा परमात्मा सोने के समान है, सोने के समान। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? ब्रह्म ज्ञान होगा जब भ्रांति समाप्त हो जाएगी, अज्ञान समाप्त हो जाएगा, आवरण समाप्त हो जाएगा। जो असत्व पादक आवरण है, जो वाना पादक आवरण है, अंतःकरण में मौजूद है, वो समाप्त होगा, तब अंतःकरण में ज्ञान होगा। तो इसको अभाना पादक, असत्व पादक जो आवरण है, उनको हमें हटाना, साफ करना हमारा है। तो साफ करने के लिए सात्विक भोजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, हाँ, वो एक कहावत है हमारे गांव की, स्त्री को पुरुष को खटाई और स्त्री को मिठाई, ये दुश्मन है दोनों के लिए दुश्मन बताए। पुरुष के लिए खटाई और स्त्री के लिए मिठाई। ये महाराज आहार में अशुद्ध करते हैं आहार को। हमारे संत लोग खटाई कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि ये वीर को क्षीण करती है खटाई। संतुलन बिगाड़ती है, हमारे ब्रह्मचर्य को खंडित करती है खटाई। और मिठाई महिलाओं के लिए वो जान है। तो हम महिला थोड़ी ही पुरुष हैं, तो पुरुष तो अपना जानते ना, उनके थोड़ी जानते। लेकिन ये कहावत है कि पुरुष के लिए खटाई और महिला के लिए मिठाई, ये दोनों के लिए आहार शुद्धि नहीं है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, दोनों ही शुद्ध होना है। तो भोजन जो है, भोजन विवेक बताते हैं। समुद्र जो साधन संपत्ति है वो अंतःकरण का विवेक है। ये आत्मा जो है, आत्मा क्या है? आत्मा सजाती विजाती सर्वद्वेष रहित है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान है। तो तत्व का जो शोधन है वो क्या है? अंतःकरण का शोधन, और अंतःकरण को शुद्ध का साधन। शोधन, अंतःकरण शुद्ध के साधन सारे के सारे बता रहे हैं। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, परंपरागत साधन, साक्षात साधन, सारे साधन बता दिए हैं। इनके द्वारा अंतःकरण शुद्ध को तो जब तक साधन का विवेक नहीं है, अंतःकरण के आकार का विवेक नहीं है, जब तक तत्व की चर्चा करना ये बेकार है ना। समय हो गया यहाँ पे, यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर कल चलेगी महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंद्रियों पर जो पूर्ण संयम, जब तक पूर्ण संयम नहीं होगा इंद्रियों पे, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये स्थित प्रत्यय लक्षण में बताया है कि
मकड़ी का और कछुए का दृष्टांत दे करके बताया है महाराज कि जिस प्रकार से कछुआ अनायास ही, उसको कुछ आयास नहीं करना पड़ता है, अपने अंगों को अपने आप समेट लेता है। इसी प्रकार से तत्वज्ञानी जो है उसको कोई आयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही संघर्ष कर लेता है, तो अपने आप ही बाहर निकाल देता है जब चाहे जब। उसको ये इंद्रियां अंतःकरण उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, यहाँ ये कहा गया है। इन्हीं साधु वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सतगुरु